मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं आपनो रेडियो वनस्थली विद्यापीठ से हूँ। ये राजस्थान का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र है जो कि 9 जनवरी 2005 को शुरू हुआ। और हमारे रेडियो स्टेशन की खासियत ये है कि ये कैंपस कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी दोनों को सर्व करता है और दोनों के लिए हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अगर आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को देखेंगे तो 50% प्रोग्राम्स हमारे कैंपस कम्युनिटी के लिए हैं और 50% प्रोग्राम्स हमारे रूरल कम्युनिटी के लिए हैं। जितने भी प्रोग्राम्स आप सुनेंगे उसके अंदर आपको कम्युनिटी के लोगों की आवाज़ मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में हालांकि हमें इस बात की दिक्कत आई थी कि कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बाद जब हमने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया तो लोगों में ये आत्मविश्वास बढ़ा और वो हमारे रेडियो स्टेशन से जुड़ने लगे। तो पहले हमारा जो पार्टिसिपेशन था वो कैंपस के लोगों तक सीमित था, यानी कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं या स्टाफ हैं वहीं तक वो पार्टिसिपेशन सीमित था। लेकिन उसके बाद जब हमने रूरल पीपुल के लिए, ग्रामीण समुदाय के लोगों के लिए जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और कम्युनिटी रेडियो पे किस तरीके से प्रोग्राम किए जाते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं, जब उन्हें ये सब समझ में आने लगा तो जाहिर सी बात है उनका रुझान हमारी तरफ बढ़ा और धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर वो लोग सिर्फ रेडियो के अंदर एज ए गेस्ट, मेहमान के बतौर केवल पार्टिसिपेट नहीं करने लगे, बल्कि वो प्रोग्राम्स को प्रेजेंट भी करने लगे। और आज 200 से ज्यादा ऐसे कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं हमारे आसपास के गांवों में जो कि इन कम्युनिटी रेडियो प्रोडक्शन के अंदर ट्रेंड हैं और वो बाकी के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी हमारे साथ जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। इसी तरीके से हमने पार्टनरशिप के अंदर भी काफी काम किया है, यानी कि हमने जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ मिलके भी उनके जो रूरल प्रोग्राम्स हैं वो हमने किए हैं। उदाहरण के तौर पे हमने यूनिसेफ, डीएसटी जैसे संस्थाओं के साथ मिलके उनके जो रूरल प्रोग्राम्स हैं वो हमने 1-1, 2-2 साल के प्रोजेक्ट्स के रूप में हमने किए हैं। साथ में हमने जो लोकल एनजीओज हैं उनको भी हमारे साथ जोड़ा है, जैसे कि एफपीए, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, सेव द चिल्ड्रन, ऐसे ऐसे एनजीओज हैं जिनके साथ मिलके हमने उनका जो भी एक संदेश है वो रूरल कम्युनिटी को पहुंचाने के लिए उन्होंने ये माना कि कम्युनिटी रेडियो सबसे सशक्त माध्यम है और वो हमारे साथ आए और हमने उनके साथ इस तरह के रूरल प्रोग्राम्स किए। तो पिछले 9 सालों में हमने 7 से ज्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और 15 से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो प्रोडक्शन वर्कशॉप्स किए हैं। इस तरीके से आप देखें कि जो हमारा दायरा है वो उस दायरे के अंदर 50 से अधिक गांव आते हैं। जो हमारा कवरेज एरिया है 15 किलोमीटर की रेडियस है। और ये सब होने के बाद हमारा, अगर आप कंटेंट देखेंगे कम्युनिटी रेडियो का तो उसमें आप पाएंगे कि सब तरह के विषयों को हम छूते हैं, यानी कि इंसान की जो रोजमर्रा की मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, उसके लिए जैसे हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था काम की बातें, उसमें हम सारी तरह की बातें करते हैं। तो और हमें क्योंकि हम एक यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे पास काफी रिसोर्सेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल भी है, केवीके भी है, तो हमारे सभी तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनका हम बखूबी इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर काफी अच्छा भी है, थोड़ी सी तस्वीर धुंधली भी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं कि भाई हालांकि सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, जैसे आज बात की कम्युनिटी रेडियो सपोर्ट स्कीम की, तो लेकिन अब उसमें कितना सपोर्ट मिल पाएगा वो तो वक्त बताएगा।